नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। लगातार चर्चाओं का दौर बना हुआ है और सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले वो तमाम चेहरे हमारे साथ लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ जी, जो कि राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। सर से आज चर्चा का दौर बनाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे उत्तर प्रदेश को लेकर होने वाला है कि पहली बात तो आपके मोर्चे के तले आप किस तरीके से मोर्चे से जुड़े और सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपने इसी मोर्चे को क्यों चुना, क्योंकि ऐसे तमाम मोर्चे खुले हुए हैं जो सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैम, सबसे पहले द न्यूज 15 की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जी जो आपका सवाल मैम ये है कि हम इस मोर्चे के तले क्यों हैं। जी मैम, मोर्चा कोई भी हो, बस हमें हमारे हक की लड़ाई मिलनी चाहिए। जी इसका जो टाइटल रहा, मुझे टाइटल इसका बहुत पसंद आया, जो राष्ट्रीय संयुक्त उपकार मोर्चा। जी जो एक राष्ट्र के कई शहरों को जोड़कर एक संयुक्त उपकार मोर्चा बनाया गया, इसलिए मैं इस मोर्चे के जरिए जुड़ा मैम। जी लेकिन सर, ऐसे तमाम मोर्चे हैं जो सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आप उन मोर्चों में क्यों नहीं जुड़े? मैम, उन मोर्चों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सेल्फिश के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए सब है। जी हम मैम पॉपुलैरिटी नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी सहारा में फंसे लोग हैं, उनका पैसा किसी भी तरीके से मिल जाए। जी पॉपुलैरिटी हम लोग को नहीं चाहिए। बस जो भी सहारा में फंसे ऐसे लोग हैं, जी बोलिए। उनका भुगतान किसी भी तरीके से हो जाए, बस हम यही चाहते हैं मैम। जी, सहारा इंडिया के खिलाफ आपने आवाज उठाने की सोची है, तो क्या सहारा इंडिया में आपका भी पैसा फंसा हुआ है? मैम, मेरे दोस्तों का है। जी, दोस्त हैं, दोस्तों कुछ रिश्तेदार हैं, मतलब और जानने दोस्तों के वाले लिए कुछ लोग आपने हैं अभी आवाज मैम। उठाने की सोची है? यस मैम। अभी 6 महीना पहले मैं रास्ते से गुजर रहा था, तो एक बहुत कमजोर औरत मिली। उसके घर जी उसकी लड़की की शादी थी मैम। जी उसकी लड़की की शादी के लिए वो दर बदर ऑफिस का चक्कर काट रही है, तो मौके से मैं वहाँ खड़ा हुआ था। जी तो उसकी कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या यही सहारा की समस्या है, तो क्यों ना इस समस्या को लेकर आवाज उठाई जाए। जी सर, तो जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन होता है और तमाम निवेशक अपनी आवाज उठाने के लिए दूर दराज से वहां एकत्रित होते हैं, तो क्या आप भी उस आवाज में शामिल थे? यस मैम। अभी मैं जंतर मंतर भी गया था, 6 दिन तक वहाँ था मैम। जी और बहुत सारे शहरों से लोग वहाँ आए थे। जी कई जिले से भी आए थे, कई स्टेट से भी लोग आए थे। हमने वहाँ पे एक ज्ञापन भी दिया था प्रधानमंत्री आवास पर, राष्ट्रपति महोदया को, मतलब और वहाँ के जिला जो एसपी है वहाँ पे भी हम लोग ने ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक मैम कोई सुनवाई हुई नहीं है। जी लेकिन आरोप लग रहे हैं अन्य मोर्चों के द्वारा कि आप जो निवेशक हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर उन 3 दिनों में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कोई कार्रवाई कानूनी नहीं करी है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, केवल और केवल ज्ञापन देने की बात वहां पर की गई। लेकिन उस ज्ञापन की बात को उन्होंने नकारा है और कहा है कि ऐसी ही ज्ञापन पहले भी कई मोर्चे जो है जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करके दे चुके हैं। तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराकर निवेशकों की आवाज में क्या बदलाव आया है? मैम, अभी हम लोग का प्लान ये है कि डोर टू डोर जाके पहले निवेशकों को हम लोग जागरूक करें। जी जिस दिन ये निवेशक जागरूक हो जाएंगे, उस दिन मैम लड़ाई हमारी बहुत आसान हो जाएगी। अभी तो फिलहाल सब एक भ्रम में जी रहे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं पैसा मिलेगा हमारा। जिस दिन ये निवेशक जग पे, उस दिन मैम ये सहारा ऑफिस या जो भी सरकार है उनकी खैर नहीं। यानी कि सहारा इंडिया के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, अभी उसकी शुरुआत है, अंत अभी बहुत दूर है। यस मैम, अभी अंत तो बहुत दूर है इसके लिए कहा जाए, जी क्योंकि हम
जो भी सहारा सुब्रत राय जी हैं, उनको कानूनी सरकार की तरफ से बहुत ही सफलता मिलती मिलती है, जिससे उनके कारण उन पे कोई भी कार्रवाई कोई अधिकारी करना ही नहीं चाह रहा। हम जी अपने जिले में कम से कम दसनों मरतबा मैम ज्ञापन दिए होंगे जी या, लेकिन मैम कोई सुनवाई हुई नहीं अभी तक। बस आश्वासन दे दिया जाता है, जाइए आपका काम हो जाएगा, जी लेकिन अभी तक कोई भी कंप्लीट कोई भी निश्चित और हम लोग को कोई भी जानकारी नहीं दी जाती कभी भी। सर, अगला सवाल मेरा उत्तर प्रदेश को लेकर होने वाला है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जहां पर योगी सरकार है। बुलडोजर चलाने का काम वहां पर चलता है आरोपियों के खिलाफ। तो क्यों अभी तक सहारा इंडिया के खिलाफ अभी तक कोई बुलडोजर जो है सरकार द्वारा नहीं उठा? सरकार मैम बुलडोजर चला रही सिर्फ गरीबों के ऊपर, जी सिर्फ गरीबों के ऊपर। हमने योगी सीएम आवास पे भी ज्ञापन दिला दिया था। वहाँ पे सहारा सुब्रत राय जी की ऑफिसें हैं, प्रॉपर्टी है। अभी तक वहाँ पे बुलडोजर बाबा नहीं चले। बस जो भी बुलडोजर चलते हैं सिर्फ गरीबों पे चलते हैं। लेकिन सभी लोगों की चर्चाओं में है। इनफैक्ट जो यूपी के निवासी हैं वो वाहवाही करते हैं योगी सरकार की, और उनकी बुलडोजर प्रक्रिया को सभी सराखों पर रख रहे हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है, सब सब बकवास है मैम। अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग ने देखा ही नहीं कि जो बुलडोजर चला हो सही पूर्वक चला हो। सर, मेरा अगला सवाल होने वाला है कि सुब्रत रॉय के खिलाफ एक बार फिर से वारंट जारी हो गया है, और वारंट जारी होने के बाद बार बार वारंट जारी होते हैं, लेकिन फिर भी सुब्रत रॉय ना तो प्रशासन के हाथ में आ रहे हैं, ना कानून के हाथ में आ रहे हैं। तो आपका आंदोलन, आपका मोर्चा किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करके सुब्रत रॉय पे कार्रवाई बैठा पाएगा? मैम हमारे यहाँ एक कहावत होती है गांव में, बकरे की माई कब तक खैर मनाएगी। जी तो ये कहावत उनपे टूट बैठता है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जिस दिन निवेशक जग उठे, उस दिन सारा सीबीआई को एहसास होगा कि हमको पैसा देना ही चाहिए। अभी निवेशक कब जितने जागेंगे? समस्या, मैम उसी की प्रयास हम लोग लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं कि निवेशक जगे। निवेशक एक भ्रम में जी रहे हैं मैम। उनको एक भ्रम दे दिया जाता है कि पैसा मिलने वाला है, नेक्स्ट मंथ से मिलेगा, अगले ये मंथ से भ्रम मिलेगा, बस कौन ये दे रहा भ्रम। है? सहारा श्री सुब्रत राय जी। जी, जिस दिन निवेशों का जिस दिन निवेशक अपना शब्द का बांध टूटेगा, उस दिन मैम पैसा लाजिम मिलेगा। लेकिन सुब्रत रॉय की जो छवि थी कि सुब्रत रॉय के लिए पैर छूने के लिए लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगाई जाती थी निवेशकों द्वारा। उनके जो मैंने चाहने वाले तो थे वो बहुत थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी छवि जो है वो खराब हो गई। और कहा जा रहा था कि सुब्रत रॉय, इनफैक्ट जो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें सुब्रत रॉय चोर के नारे लगे। सुब्रत रॉय के मुंह यस मैम, पर इंक डालकर वहां पर पोस्टर लगाए गए। तो सुब्रत ये रॉय की ये बात छवि ये में सही है। इतना बड़ा अंतर आना, और दूसरी ओर सुब्रत रॉय क्या जनता से, निवेशकों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं? मैम वो बस एक लेटर इशू करते हैं, फ्रंट टू जी साम फेस टू फेस कभी नहीं आते। जी फेस टू फेस कभी नहीं, वो बस एक लेटर जारी करते हैं, उसी लेटर के जरिए ज्ञापन के द्वारा उनका प्रचार कर दिया जाता है। लखनऊ उनके आवास पे कई मरतबा सब लोग गए, लेकिन वो फेस टू फेस कभी किसी से मुलाकात नहीं यानी कि निवेशकों के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन सामना नहीं कर पा रहे उनका। की, वो सामना नहीं करना चाहते। तो क्या लगता है, ये सामना कर पाएंगे? निवेशकों का पैसा लौटा पाएंगे? मैम पैसा तो उनके पास बहुत है, जिस दिन सरकार चाह ले मैम 24 घंटे में पैसा मिल जाएगा। सरकार ही तो नहीं चाह रही कि पैसा मिले अच्छा, गरीब जनता सरकार का। तो सरकार की क्या भूमिका देख पा रहे हैं आप? ये आपके सरकार आंदोलन हो रहे हैं लगातार, क्या सरकार इस भूमिका देख पा रहे हैं? सरकार सरकार इस आंदोलन में असफल है मैम। सरकार ही नहीं चाह रही कि हम लोगों का पैसा मिले। एक तरफ सरकार नारा लगाती गरीबी हटाओ, अभी तो सारा सिविल सुबह गरीबों को ही हटाना चाह रहे हैं। जी, तो कहाँ से हो पाएगा मैम? जिस दिन यानी सरकार कि चाह ले तो कहना चाह रहे हैं गरीबों पर कार्रवाई होती है, पूंजीपतियों पर नहीं हो रही है। या तो मैं पूंजीपतियों पे होती तो आम आदमी मरता थोड़ी ना। कितने सहारा के निवेशक मर गए मैम, क्या खाली किसी लड़की की शादी नहीं हुई, किसी के लड़के के पढ़ाई का पैसा था सब बर्बाद है मैम।
मैं अपने आंखों से 2-3 केस देख चुका हूँ मैं। जी। अच्छा, आपका आंदोलन जो है, आपका जो मोर्चा है, वो आगे कोई ऐसा बड़ा आगाज जो है सहारा इंडिया के खिलाफ करने जा रहा है? कैसे अपनी यस आवाज को बुलंद करने जा रहा है? मैम, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही जल्द आप खुद इस चीज को देखेंगे मैम। जी। अच्छा, हमारी पूरी टीम लगातार इस प्रयास में चल रही है कि जी, कोई बड़ा आंदोलन किया जाए। जी। आपका जो बड़ा आंदोलन होगा वो आपके मोर्चे के बैनर तले होगा, या सभी मोर्चे एकत्रित होकर एक बैनर के तले आने वाले हैं? हमारा सपना तो सारे मोर्चे एक तले आ जाए मैम। जिस दिन जी, यूनिटी मजबूत हो जाएगी उस दिन हम लोग जंग जीत जाएंगे। जी। हमारा यानी सपना तो यही है। यानी कि मानते हैं कि अलग-अलग मोर्चों के कारण आपकी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है, और शायद यस यही मैम, वजह है कि अभी तक निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाए हैं। ये मैम, ये बहुत बड़ी वजह है ये। जी, सारे मोर्चे अगर एक साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो मजबूत रहेंगे। जी, तो मैं पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, हम सबको ये सोचना कि कैसे गरीबों का पैसा गरीबों को मिल जाए। पॉपुलैरिटी लेने के लिए सारे मोर्चे लड़ रहे हैं, इसी ये सुब्रत राय जी भी जानते हैं। जी। सर, एक सवाल और है मेरा कि सरकार विरोधी पक्षों के खिलाफ या फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करवा रही है, और ईडी और सीबीआई की रेड भी पड़वा रही है। तो वहीं अभी तक सुब्रत रॉय के खिलाफ ऐसा कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा क्यों नहीं की गई? क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? ये मैम हमसे बेहतर तो आप लोग खुद जानती होंगी इस चीज को। जी। आप लेकिन खुद सर, सोचिए आपके मैम, क्यों मोर्चे नहीं के हो रही द्वारा है। आपकी क्या राय है? मैम इसके बारे में पूछते हैं, बताएंगे, लेकिन आप सब हमसे सीनियर, आप सब जानती हैं मैम जी, क्या वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी अन्य चर्चाएं धन्यवाद। लेकर मैं आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।